हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लूप्स आर यूज्ड फॉर रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब अगर हमें कोई कोड का ब्लॉक अगर रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है तो हमें लूप्स की हेल्प लगेगी, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मुझे एक ही काम बार बार करना होता है और कुछ नंबर ऑफ टाइम्स करना होता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती है कि उस कंडीशन तक ही मुझे उस काम को रिपीट करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो उस केस में हमें यूज करना होता है लूप। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक एग्जांपल लिखा है कि जैसे कि इफ आई वांट टू प्रिंट अ मैसेज 10 टाइम्स, तो मुझे क्या करना है, लूप यूज करना है। तो मुझे एक ही काम था, प्रिंट करना मैसेज, उस काम को मुझे 10 बार रिपीट करना है। तो हम रिपीटेटिव का टास्क कर रहे हैं प्रिंटिंग का, लेकिन इतना ही नहीं, हम बहुत कुछ और भी कंडीशंस लगा सकते हैं लूप के अंदर, वो हम आने वाले एग्जांपल्स में देख लेंगे। तो लूप्स के जनरली 3 टाइप होते हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तीनों लूप के कैटेगरी का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है कि किस कंडीशन में इन लूप्स को यूज करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप काम करता है फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पे। जैसे कि हमें पता होता है कि हमें एक काम कितनी बार करना है, उस टाइम हम फॉर लूप को यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मैसेज 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो एक रेंज मिलेगी। जैसे कि 10 टाइम्स मतलब मैं 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर के लिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम 10 तक जाएंगे और हर एक काउंट के लिए एक बार हमारा मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो इसे एक प्रोग्राम के अंदर हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर, एक कीवर्ड है। आप फॉर नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, तो ये कीवर्ड है, तो आपको लिखना होता है फॉर, एक वेरिएबल जो आपकी वैल्यू कैरी करेगा। तो आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, तो जनरली उन वैल्यूज को इंडेक्स कहा जाता है। तो आई नाम का आपको वेरिएबल देखने के लिए मिलेगा। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं कि आई ही यूज करना चाहिए। और फिर लिखोगे फॉर आई इन इन, और आपको यहाँ पे लिखना होगा रेंज। रेंज एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये आपको एक रेंज सेट करके देगा दो नंबर्स के बीच की। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सपोज 10, तो इसका मतलब है आपको एक रेंज मिल गई है 1 से लेके 10 तक। एक्चुअली ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 से लेके 9 तक, तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ काउंट रहेगा वो रहेगा 1 से लेके 10 तक। बिकॉज 0 इज 1, 1 इज 2, 3 4 5 ऐसे 9 आपका आएगा 10th काउंट। तो हमें रेंज मिल गई 10 तक, मतलब 10 एलिमेंट्स की रेंज मिल गई। तो 0 से स्टार्ट होगी आपकी रेंज, कहाँ तक जाएगी, 9 तक। और ये जो आई है वो क्या करेगा, इस रेंज के अंदर के हर एक एलिमेंट को यूज करेगा काउंटिंग के लिए। पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे कहाँ तक जाएगा वो, 9 तक। फिर आपको यहाँ पे देना होता है कोलन, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो हम यहाँ से कोलन देंगे। और हमारा इंडेंटेशन मेंटेन करके, मतलब इसके अंदर हम लिखेंगे, सपोज अगर मैं लिख दूं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट हेलो, तो आपका जो हेलो है वो 10 टाइम्स प्रिंट होगा। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे उस फाइल को नाम देते हैं demo4.py, और इस फाइल के अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे। तो हमने एक सिंटैक्स पढ़ा था, फॉर कीवर्ड है, स्मॉल केस में हमने फॉर लिख दिया, एक आई नाम का वेरिएबल लिया, इन, और आपको लिखना है रेंज, राउंड ब्रैकेट्स, और आपकी रेंज है सपोज 5, और आपको यहाँ पे देना है कोलन। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर। फिर एंटर करके आपको इंडेंटेशन देना है, मतलब यहाँ पे स्पेस देनी है, और स्पेस के बाद आपको लिखना है प्रिंट, और आपका जो भी मैसेज प्रिंट करना है, तो हमने लिखा था हेलो। फिर हम इसे सेव करके रन करके देखते हैं। तो आपको जो आपका आउटपुट मिलेगा देख सकते हो, यहाँ पे हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। अगर मैं इसके नीचे और एक स्टेटमेंट लिख दूं, प्रिंट सिंगल कोट के अंदर वेलकम, फिर इस प्रोग्राम को सेव करके क्लियर करके मैं वापस से अगर रन करूं, तो आप देख सकते हो एक बार हेलो और एक बार वेलकम उसने प्रिंट कर लिया है। मतलब पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर उसके तुरंत बाद वेलकम प्रिंट हुआ, फिर वापस एक बार हेलो वेलकम, ऐसे कितने बार हुआ, 5 बार, क्योंकि हमारी रेंज है 5 तक।
कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेके 4 तक। ओके, तो अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को पीछे ले लूँ तो इसका मतलब है ये वाला जो स्टेटमेंट है इस फॉर के अंदर नहीं है। अगर मैं अभी इसका आउटपुट देखूं तो सेव करके रन करके अगर चेक करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 5 टाइम्स इट विल प्रिंट हेलो और एक ही बार प्रिंट करेगा वेलकम। मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 3 वाला वो इसके अंदर नहीं है। अगर मुझे इसके अंदर रखना है और जो नई लाइन है मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमें इंडेंटेशन से समझ में आता है कि ये जो लाइन नंबर 2 एंड 3 है वो फॉर के ब्लॉक के अंदर है। मतलब फॉर रिपीट करेगा 5 टाइम्स किसको, इन दो लाइंस को, और जैसे ही खत्म हो जाएगा उसका 5 टाइम्स एग्जीक्यूशन फिर जाएगा लाइन नंबर 4 पे और वहां पे प्रिंट कर देगा आपके लाइन नंबर 4 को। तो हम सेव करके रन कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो वेलकम 5 टाइम्स और फिर एक ही बार प्रिंट हुआ एंड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके ब्लॉक ऑफ फॉर लूप को। तो ये रेंज फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है उसे समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ और प्रिंट करके देखता हूँ आई को। तो आई के अंदर क्या वैल्यू जा रही है मैंने उसे ही प्रिंट कर दिया। तो हम चेक कर लेते हैं, हम इसे क्लियर कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। तो देखिए आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 0, जो प्रिंट हो गई। तो जैसे मैंने कहा था कि रेंज फंक्शन 0 से लेके 4 तक जाएगा तो आई के अंदर 0 है, प्रिंट हुआ। फिर यहाँ से वापस गया, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। मतलब आई बेसिकली एक वैल्यू कैरी कर रहा है इस रेंज के अंदर की 0 से लेके 4 तक की। अगर आप इस रेंज को बढ़ा देते हो, 10 कर देते हो, सेव करके अगर आप रन कर दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से लेके 9 तक। अगर आपको रेंज इन बिटवीन देनी है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 7, 10, तो इसका मतलब है आपकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 7 से। 7, 8, 9 ये तीन ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसे क्लियर करके वापस एग्जीक्यूट कर देता हूँ और आप चेक कर सकते हो इसने सिर्फ 3 वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट इज 7, 8, 9। 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, 7 इंक्लूड होगा, 8, 9, लेकिन ये जो वैल्यू है वो कौन कैरी कर रहा है, आई। तो ये है यूज रेंज फंक्शन का। तो चलिए हम एक लॉजिकल प्रोग्राम प्रिंट करके देखते हैं कि आपको टास्क दिया जाएगा कि 1 से लेके 10 तक के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। 1 से लेके 10 तक के या फिर 0 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स जो इवन है उनको प्रिंट करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले मुझे पहला काम लगेगा कि मुझे 0 से लेके 10 तक जाना है तो मुझे रेंज फंक्शन लगेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज नंबर्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंज, रेंज लिख देते हैं 10। तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर्स के अंदर आपकी एक रेंज सेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर इस नंबर्स को प्रिंट करके देखूँ, प्रिंट नंबर्स, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हम इसे क्लियर करके रन कर देते हैं तो देख सकते हैं हमारी जो रेंज सेट हो गई वो 0 से लेके 10 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक। ठीक है, यहाँ पे 10 है मतलब ये राइट वाली जो वैल्यू वो इंक्लूड नहीं होती है। फिर मुझे इस नंबर के जो भी रेंज है इवन नंबर्स प्रिंट करने, तो मुझे लगाना होगा फॉर। फॉर क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे हर एक नंबर के पास जाना है और चेक करना है कि वो जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ही प्रिंट करना है, अदरवाइज प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये काम मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाके करना है, मतलब रिपीटेटिव टास्क है। तो हम लिखेंगे आई इन नंबर्स। अब रेंज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेंज का जो भी काम था वो आपने किसे दे दिया, नंबर्स को। तो नंबर्स के पास जो भी वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 9 तक। फिर हर एक वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, आई के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है फॉर आई इन नंबर्स, आई इन नंबर्स, और यहाँ पे कोलन दे दिया। और नंबर्स के अंदर हमने लिख दिया है नंबर्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ 10। मतलब ये जो नंबर्स है इसके अंदर जो वैल्यूज है वो है 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हर एक वैल्यू आई के अंदर जाएगी क्योंकि आपने लिखा है आई इन नंबर्स, तो पहले क्या 0, तो आई के अंदर कितनी वैल्यू है 0। अब इसे चेक करना है ये इवन है या ऑड है, तो इसके अंदर आई को डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो इवन है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखनी है, इफ आपकी जो आई की वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दूं, और मॉड ऑपरेटर आपको पता ही ये आपको रिमाइंडर देगा, मॉड 2 लिख दूं और इसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तभी मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, आई। देखिए आई की करंट वैल्यू कितनी है 0, तो आई की वैल्यू 0 हो गई। तो 0 मॉड 2 मतलब 0 मॉड 2, इसका मतलब है आपने 0 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट बिकम्स 0 0, और आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका रिजल्ट कितना आया 0 इज इक्वल टू 0, यस। तो प्रिंट किसे किया, आई को, तो आई की करंट वैल्यू कितनी थी 0, तो आपका 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये जो लूप के अंदर है, ये दोनों लाइंस लूप के अंदर है, तो यहाँ से लूप वापस जाएगा, और अभी आई के अंदर कौन सी वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट वैल्यू 1, सो दिस इज योर आई। तो 1 मॉड 2 मतलब 1 को डिवाइड करना है 2 से, वापस से 0 -0, आपका रिमाइंडर कितना आया 1। तो इस एक्सप्रेशन की रिमाइंडर वैल्यू कितनी है 1, इक्वल्स टू 0 फॉल्स, राइट। हमारा रिमाइंडर कितना आया 1, फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा ही नहीं, आगे जाके यही से रिटर्न चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू आगे चली जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 मॉड 2, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आके 2 को प्रिंट कर देगा। फिर वापस जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। फिर आगे जाएगा 4 के लिए ट्रू हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, मतलब हमारे जो जो इवन नंबर्स है सिर्फ उतने ही प्रिंट हो गए। और जैसे ही आई की वैल्यू 9 तक जाएगी, 9 से आगे वो जा नहीं सकता है क्योंकि नंबर्स की जो हमने रेंज सेट की है वो 10 तक ही करी है, मतलब 0 से लेके 9 तक काउंट। ये जो 10 होता है वो आपके लिए काउंट होता है, तो 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा काउंट 10 कहाँ पे ख़त्म होगा 9 पे। तो चलिए इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमें एक कंडीशन लिखनी थी, इफ़ जो भी नंबर आई के अंदर है उसे 2 से डिवाइड करो, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो ही उस नंबर को प्रिंट करो। और क्या प्रिंट करेंगे हम, आई को। तो हमने रेंज दी थी, मैं इसे सेव करके रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास 0 से लेके 10 तक के सारे इवन नंबर्स आ गए हैं। 10 आएगा नहीं क्योंकि ये रेंज 9 तक ही रुक जाती है 0 से स्टार्ट करने की वजह से। अगर आपको 1 to 10 करना है तो आपको रेंज लिखनी पड़ेगी 1, 10, तो 1 और 10 ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, उस केस में 0 नहीं आया। तो ये था इवन नंबर। सेम अगर आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है तो अलग से लूप लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं यहीं पे इफ स्टेटमेंट का एल्स लगा दूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अगर मैं एल्स लिख के प्रिंट कर दूँ आई को, मतलब क्या है इवन नहीं है तो ऑड प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस केस में क्या होगा, अल्टरनेट नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, एक इवन एक ऑड, और सारे नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इवन नंबर्स प्रिंट हुए या ऑड नंबर्स प्रिंट हुए। तो इसीलिए हम यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे। तो ये था फॉर लूप का एक सिंपल सा क्वेश्चन। हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर आपको टास्क दिया जाए प्रिंट प्रिंट द सम ऑफ n नंबर्स n नंबर्स। तो इस प्रोग्राम का मतलब है आपको n में एक वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वैल्यू दे दी 7, तो आपको क्या करना है 7 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इन सारे नंबर्स की एडिशन करनी है। तो ये आएगा 1 प्लस 2 3, then 3 plus 3 6, 6 plus 4 it is 10, 10 plus 5 15, it is 21 and it becomes 28। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए 28। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए एट अ टाइम हम रेंज सेट करेंगे, कहाँ से लेके मुझे स्टार्ट करनी है 1 से लेके 7 तक। ओके, हर ऑपरेशन में मुझे सिर्फ एडिशन करनी है, तो यहाँ पे डिसाइड होगा कि मुझे
लूप यूज करना है, क्योंकि हर ऑपरेशन में एडिशन करनी है एलिमेंट्स की। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते, तो हमारी रेंज है 1 से लेके 7 तक, तो हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रेंज के अंदर के हर एक एलिमेंट को हम आई के अंदर स्टोर कर सकते, तो ये रहेगा हमारा आई। अब ये जो 1 है वो किसी वेरिएबल में ऐड होके उसकी सम हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम इस 1 के पास आएंगे तो हमारे पास कोई सम है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 कर लेते हैं। तो मान लो अगर मैंने इसकी एडिशन कर दी आई प्लस सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, तो इनका एडिशन जो होगी वही हमारी नया रिजल्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे 1 + 2 कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये पुराना रिजल्ट है। ये जो 3 है, 3 + 2 मतलब ये 3 रिजल्ट है, हमारे काउंटर का 3 अलग है, लेकिन ये रिजल्ट वाला 3 ये पुराने दो नंबर्स के एडिशन होके आया। तो वैसे 1 के साथ कोई ऐड होगा तो 0 ऐड होना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया और उसके उसे क्या वैल्यू दे दी, 0। अब इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम वापस से किसे दे देंगे, हम सम नाम के वेरिएबल को ही दे देंगे। तो देखिए, तो सम नाम का एक हमारा बॉक्स था, सपोज ये इनिशियली सम की वैल्यू कितनी थी 0, फिर 1 प्लस सम मतलब आई प्लस सम कर दिया और हमने वापस से किस में डाल दिया, सम के अंदर। तो ये आया 1 + 0, टोटल कितना आया 1, सम के अंदर चला गया तो ये हो गया 1। ओके, सेकेंड टाइम आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगी 2 पे, तब हम वापस से सम को यूज़ कर रहे हैं। तो सम की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 + 1 रिजल्ट जाएगा 3, तो ये जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 प्लस सम, सम की करंट वैल्यू कितनी है 3, सो 3 + 3 वापस से किस में जाएगा, सम के अंदर, दैट इज 6। सो 4 प्लस सम, दैट इज करंट वैल्यू ऑफ सम इज हाउ मच 6, दिस वन। तो यहाँ पे 6 यूज हो जाएगा, इनकी सम जाएगी यहाँ पे 10, फिर ये 10 यहाँ पे यूज हो जाएगा सम के जगह पे, तो कितना आएगा 15, फिर ये 15 यहाँ पे यूज़ होगा सम, फिर ये आएगा 21 और ये 21 यहाँ पे यूज़ होगा एज अ सम, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 20 है। तो ये सारे वैल्यूज़ आप किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, आपके सम नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आपकी टोटल सम आ जाएगी। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम चेंज कर लेते हैं। तो आपको यूज़र से एक नंबर लेना है, ठीक है। तो यूज़र से एक नंबर लेना है तो हमें एक नंबर नाम का वेरिएबल लगेगा, तो मैंने लिया नंबर इज इक्वल्स टू, इनपुट चाहिए लेकिन इंटीजर इनपुट चाहिए, तो हमने लिखा इंट, फिर इसके अंदर आपको लिखना होगा इनपुट, और आपको एक यूज़र को समझने के लिए मैसेज देना है एंटर अ नंबर। फिर इस मैसेज को पढ़ के यूज़र जो भी नंबर डालेगा उसकी रेंज सेट करनी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेके उस नंबर तक जो यूज़र ने डाला है वहाँ तक, करेक्ट। तो अगर यूज़र ने 7 डाला तो 1 से लेके 7 तक जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें एडिशन करनी है। तो हमें एक सम नाम का वेरिएबल चाहिए था जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो हर इटरेशन में आपकी जो आई की वैल्यू है वो पुराने सम के साथ ऐड हो जाएगी। तो इनिशियली आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1 प्लस सम, और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस आपने किसे दिया, सम को। ये असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है। तो आई की करंट वैल्यू रहेगी 1, सम की वैल्यू 0, तो 1 + 0 सम में आएगा 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 1 2, देन आई की वैल्यू 3, सो 3 + 2, ऐसे हमारे एडिशन कंटिन्यू हो जाएगी। अब जब इस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा उसके बाद, मतलब इस लूप के अंदर नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं दे रहे, लूप के बाहर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और हमें क्या प्रिंट करना है, सम। तो हमने सेव कर दिया, हमारे कोड को सेव करने के बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करके इसे रन कर दिया। तो आप देख सकते हो वो पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर, मैंने डाल दिया 7, और आप देख सकते हो हमारा आउटपुट कितना आया 21। तो हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें हमने 28 लिया था, तो आप चेक कर सकते हो वो जो 28 आया है इसमें इस 7 को हमने पकड़ा था, लेकिन रेंज फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को पकड़ेगा नहीं, 7 को पकड़ेगा नहीं। तो 6 तक की जो भी थी उतनी एडिशन हमारे पास आ गए 21।
ठीक है। तो यूज़र जो भी नंबर डालेगा उस नंबर मतलब रेंज सेट कर दिया हमने 0 से लेके उस नंबर तक। तो ये रेंज कहाँ से गई? 0 से लेके 6 तक, और 6 तक के एलिमेंट की सारी सम आ गई। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर प्लस 1। ठीक है। तो जो यूज़र वैल्यू डालेगा 7, तो रेंज 1 से लेके जो नंबर की जो रेंज है 7 तक जाएगी, 8th वाले पोजीशन को वो छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करके सेव करके रन कर देता हूँ, और यहाँ पे डाल दिया मैंने नंबर 7, तो एडिशन आ गई 28। अगर मैं फिर से रन करके यहाँ पे एंटर द वैल्यू 10 डाल दूँ, सॉरी 10, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 55। तो ये रहा यूज़ फॉर लूप का। हम आने वाले वीडियोस के अंदर फॉर लूप का यूज़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतने ही प्रोग्राम्स ट्राई करने हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।